हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ और स्पेशल रिवेट्स के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का रिवनेट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम रिवनेट्स का ही बना हुआ है। दिस इज बेसिकली अ रिवनेट्स। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनली थ्रेडेड रिवेट्स। इन्हें इंटरनली थ्रेडेड रिवेट्स भी कहते हैं। अब इन रिवेट्स, इंटरनली थ्रेडेड जो रिवेट्स हैं या रिवनेट्स हैं, बेसिकली ये डिल, लॉक, स्क्रू या फिर लॉक रिवेट की सिमिलर होते हैं इन अपीयरेंस और इंस्टॉलेशन दोनों में। तो पहले हम रिवनेट्स को देखते हैं। तो ये आपने यहाँ पे मेटल की शीट दिख रही हुई है। तो अगर हम मेटल की शीट, यहाँ पर टू मेटल्स की शीट है आपस में ही, इंटरनली यहाँ पे दिख नहीं रही है। ये टू मेटल की शीट्स पर हम एज्यूम करते हैं, वहाँ पे ड्रिल आउट करते हैं। तो ड्रिल आउट करने के बाद हम इन रिवनेट्स को इंस्टॉल कर देते हैं। ये बेसिकली जस्ट एक, जिस तरह से आपके रिवेट्स, ब्लाइंड रिवेट्स में स्लीव होते थे, तो वहाँ पर शैंक पोर्शन पास होता था पूरा थ्रू आउट इट। तो अगर हम केवल स्लीव को ले लें, वहाँ पर वो स्लीव जो थे आपके इंटरनली थ्रेडेड नहीं थे, और यहाँ पे जो स्लीव हैं वो इंटरनली थ्रेडेड हैं। तो जस्ट स्लीव को हमने क्या किया, ड्रिल्ड होल में इंस्टॉल किया, जहाँ पे हमको शीट्स को फास्टन टुगेदर करना है। उसके बाद ये एक टूल होता है, इसे हेक्स हैंड रेंच थ्रेडेड इंसर्ट टूल कहते हैं। बेसिकली इसमें इंटरनली थ्रेडेड है, इसके ऊपर एक्सटर्नली थ्रेडेड होंगे। तो ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। तो अगर ये न्यूमेटिक से ऑपरेटेड होगा, तो जिस तरह से बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेडेड है, वो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, मैश कर जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इसको पुल करेंगे, ये क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ पुल करता है। तो जब ये ऊपर की तरफ पुल करेगा, ये जो स्लीव पोर्शन है, मतलब ये सैंक पोर्शन है इसका, वो क्या करेगा, यहाँ से बेंड कर जाएगा और फिर ये टूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लाइंड रिवेट रहती थी, तो वहां पर ये पोर्शन जो है स्लीव का, बेसिकली क्या होता था, एक्सपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवनेट्स हैं, तो जो पोर्शन मेटल शीट के पास है, ये वाला पोर्शन मेटल शीट के पास है, तो ये बेंड कर जा रहा है और हमारे मेटल्स की जो शीट है उनको आपस में क्लैम्प कर रहा है। मतलब ये जो ऊपर का अपर हेड है और ये जो बेंडिंग पोर्शन है, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द टूल, व्हेन द फोर्स हैज बीन अप्लाइड एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ द टूल, तो ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेसिकली बेंड कर जा रहा है। एंड देन द टोटल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस रिवनेट हैज बीन कंप्लीटेड। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ड्रिल आउट किया, जहाँ पे भी हमें अटैचमेंट करना है। और ये बिल्कुल जैसे आपके ब्लाइंड रिवेट्स में स्लीव्स या शैंक होते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। बस अंतर क्या है, ये इंटरनली थ्रेडेड रहते हैं। अब इन्होंने बोला कि इनके जो हेड स्टाइल्स हैं, ये भी कई तरह के आते हैं। ये फ्लैट हेड के भी हो सकते हैं, काउंटर संक हेड भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखाया, तो अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो इस तरह का कुछ बेंडिंग होने के बाद ये पोर्शन कुछ जगहों पे इस तरह से भी दिखेगा। तो हमारा जो है, ये दिख रहे हैं आप, बेंड होने के बाद। तो अंतर क्या है कि जो रिवेट्स होती हैं वो कहीं बॉटम के पास हमारा एक्सपेंड करता है, तब ये जाके मेटल शीट को ग्रिप आउट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो उनके हेड के पास ही क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, और इतना पोर्शन हमारा तब भी रहता है फ्री। अब इन्होंने क्या कहा है कि कुछ जगहों पर ये एंड जो होते हैं वो ओपन एंड में आते हैं, कुछ जगहों पर या कुछ रिवनेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। यहाँ से ऊपर से ये ओपन ही रहेंगी ताकि इसमें टूल का इंसर्शन हो सके। लेकिन कुछ एंड्स कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, और कुछ एंड्स जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं रिवनेट्स में। इट इज इंटरनली थ्रेडेड रिवेट्स हैं,
इनका यूज़ कहाँ करते हैं। और दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि इट इज़ अ वन साइड एक्सेस, मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों साइड एक्सेसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पर एक साइड भी अगर एक्सेस है हमारा तो हम इनको इंस्टॉल करके और टूल को ऑपरेट करा के हम इन्हें ईजिली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये डिल लॉक स्क्रू, ये लॉक रिविट्स जो होते हैं सिमिलर टू द रिवेट्स होते हैं इन अपीयरेंस एंड इंस्टॉलेशन, बस उनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफर करता है। इंटरनली थ्रेडेड रिवेट्स होते हैं रिवेट्स, इनका यूज़ कहाँ है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फेयरिंग्स, एक्सेस डोर कवर्स हैं, डोर्स में, विंडो फ्रेम्स में और फ्लोर पैनल्स में। अब जिस लॉक स्क्रू की हम बात कर रहे हैं उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है। ये पोर्शन उसका बैरल कहलाता है, ये पोर्शन उसका रिवेट हेड कहलाता है, एंड दिस इज पोर्शन इज कॉल्ड अटैचिंग स्क्रू। लॉक स्क्रू एंड लॉक रिवेट में अंतर ये है कि यहाँ पर हमारा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल होगा और यहाँ पे कोई टैप्ड, हम उस पर टैपिंग नहीं करते, डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉक स्क्रू टैप्ड इंटरनली बाय यूजिंग एन अटैचिंग स्क्रू। तो ये जो लॉक स्क्रू है तो बेसिकली इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बैरल, हेड एंड अटैचिंग स्क्रू। अब आप इसको अगर और ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से ये बना होता है। अटैचिंग स्क्रू सबसे ऊपर रहता है, फिर हेड पोर्शन है और फिर बैरल है। तो आपने अगर ड्रिल किया बैरल में ये जाकर, बैरल क्या करेगा वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर ये हेड पोर्शन जो है और ये बैरल ऊपर की तरफ, मतलब जब जैसे ही आप इसको अटैचिंग स्क्रू इसके ऊपर लगा रहता है तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, धीरे 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 एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा और ये बैरल इसके ऊपर क्या करता जाएगा, क्या कहते हैं, ग्रिप करता चला जाएगा। और इसके बीच में जो कुछ भी मेटल शीट होगी उसको क्या करेगा, पुश करेगा। यहाँ लिखा हुआ है द बैरल स्क्रूज अप ओवरहेड, ये जो बैरल है वो स्क्रूज अप हो रहा है इस हेड के ऊपर। जब आप इसको अटैचिंग स्क्रू से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटैचिंग स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहे हैं तो ये बैरल जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा एंड ग्रिप्स द मेटल ऑन द ब्लाइंड साइड। ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे हम मेटल शीट लगा दें इस तरह से, कुछ इस तरह से मेटल शीट लगा दें तो बैरल मेटल शीट के नीचे है वो ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, प्रोट्रूड करने लगेगा, इस हेड पे ग्रिप करेगा। तो बाद में जब ये चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टॉल होने के बाद केवल इतना ही पोर्शन, मतलब ये हेड और बैरल वाला ही रहता है। बाकी समवेयर हम अटैचिंग स्क्रूज को रखते हैं और समवेयर अटैचिंग स्क्रूज को नहीं रखते हैं। तो इस तरह से ये लॉक स्क्रू है उसका, इसीलिए इसको बोला गया है टैप्ड इंटरनली बाय यूजिंग एन अटैचिंग स्क्रू। तो ये अटैचिंग स्क्रू इसी का पार्ट है और हम क्या करते हैं इसी की मदद से इसको, इस पूरी कंप्लीट यूनिट असेंबली को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। लेकिन लॉक रिवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल से आपने हक मैकेनिकल लॉक रिवेट्स देखे हैं वो सिंपल उसी तरह से होते हैं। उनको ब्लाइंड जो आपके रिवेटिंग टूल्स होते हैं सिंपल वो स्टम्प को पुल आउट करते हैं, प्रेशर बनता है, वो ब्रेकआउट कर जाते हैं और अपना शॉप हेड फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिवनट्स जो हैं वो भी इंटरनली थ्रेडेड हैं। उसके बाद लॉक स्क्रू, लॉक रिवेट्स किस तरह से इंस्टॉल हो रहे हैं। उसी में एक तरह का एक अगला रिवेट आता है स्पेशल रिवेट में, डीस्टिच रिवेट। डीस्टिच रिवेट को समवेयर ड्राइव रिवेट्स भी कहते हैं, समवेयर से ड्राइव रिवेट्स भी कहते हैं। इसमें भी एक तरह का स्लीव पोर्शन है, फिर उसमें एक क्या रहता है, ये पिन प्रोट्रूडेड रहता है इनिशियली इंस्टॉल करने से पहले। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 मेटल शीट्स लगाई। उसके बाद ये ड्राइव पिन है, इसका नाम ही इसलिए ड्राइव पिन किया गया। आप इस पे हैमर या न्यूमेटिक रिवेट गन का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूसली हिट करेंगे। तो जैसे ही ये हिट आउट होता है ये क्या करता है, यहाँ के स्लीव्स के ये जो स्लीव है इसको इधर की तरफ बेंड कर दे रहा है, इसको इधर की तरफ बेंड कर दे रहा है और ये पिन जो है पूरी फ्लश आउट हो जाती है यहाँ पर और ये यहाँ से प्रोट्रूड हो जाती है। तो डी सच रिवेट इज अ वेरी सिंपल रिवेट जो कि एक स्पेशल रिवेट्स के फॉर्म में, इसमें भी स्लीव होती है और पिन होती है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इस ड्राइव पिन के ऊपर आप सिंपल हैमर्स को दो तीन ब्लॉक आप हैमर्स को या 2-3 बार आप हैमर्स को पुट आउट करेंगे या फिर न्यूमेटिक रिवेट गन है उसका इस्तेमाल करेंगे
और ये क्या करेगा, आसानी से इंस्टॉल कर जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इसे हाई स्ट्रेंथ ब्लाइंड रिवेट है, और ये पहले के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती थी। इनका डायमीटर 3/16 ऑफ एन इंच है, 1/4 इंच ऑफ एन इंच है, यह 3/8 ऑफ एन इंच तक आता है। और इसको इंस्टॉल करना ये भी वन साइडेड ही है, तो कैन बी इंस्टॉल्ड बाय वन पर्सन ओनली। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ हमारे स्पेशल रिवेट्स थे, लाइक रिवेट्स, लॉक स्क्रूज एंड डिसच रिवेट्स। थैंक यू।